नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गोपेश ज्ञान इंस्पायर्ड पर। माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही जानकारी से भरी हुई है। दोस्तों, वीडियो संध्या काल में दीपक जलाने के नियमों की जानकारी पर आधारित है। दोस्तों, अधिकतर लोगों के मन में दीपक जलाने संबंधित अनेकों सवाल पैदा होते रहते हैं। साथियों, वीडियो में यही जानकारी दी गई है कि हम जो घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं उसे किस तरह जलाना चाहिए, उसको जलाने के क्या नियम है और किस समय जलाना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो अधिकतर लोग घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक जलाते हैं, मगर वह सही नियम से जलाते हैं, सही समय पर जलाते हैं, सही मंत्र उपचार के द्वारा जलाते हैं, सही स्थान पर जलाते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें सही समय पर, सही जगह पर और सही मंत्र उपचार के साथ घर के मुख्य द्वार पर संध्या काल में दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में यही जानकारी दी गई है कि संध्या काल में दीपक जलाने का सही समय क्या है, सही मंत्र क्या है और सही स्थान क्या है। घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, घर की चौखट पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उस दीपक को प्रज्वलित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं उसके लिए सुबह का समय सही रहता है या फिर शाम को दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। मतलब घर की चौखट पर दीप प्रज्वलित करने के लिए कौन सा समय सबसे श्रेष्ठ है और मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं उसकी बाती लंबी होनी चाहिए या गोल होनी चाहिए। किस तरफ हमें दीपक को रखना चाहिए, घर के मुख्य द्वार के दाहिने तरफ या फिर बाईं तरफ, और दीपक किस चीज का होना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं दीपक स्टील का होना चाहिए, कुछ लोग सोचते हैं दीपक पीतल का होना चाहिए, कुछ लोग आटे का भी दीपक बना लेते हैं, कुछ लोग मिट्टी का दीपक लेते हैं। तो साथियों, आज हम यह भी बताएंगे कि दीपक किस चीज का होना चाहिए और यह बताएंगे कि दीपक में हम तेल डालें या फिर शुद्ध घी डालें और कितने समय तक दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। और घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं वह किसी वजह से बुझ जाता है तो फिर क्या करना चाहिए। तो इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न लोगों के मन में आते रहते हैं। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में आपको मिलेगा। साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे। अगर आप घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना होती है वह बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। मात्र 21 दिनों में आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है यह उपाय। साथियों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके प्रश्नों पर ही आधारित है। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिए। अगर आप चैनल पर पहले बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होगी उनका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगा। साथियों, बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। प्रश्न यह है कि दीपक हमें कब जलाना चाहिए, सुबह या फिर शाम को। देखिए, सुबह भी घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित किया जाता है। साथियों, शाम के समय जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वह अत्यंत आवश्यक और शुभ होता है, क्योंकि देखिए शाम के समय नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही शक्तियां बहुत ही प्रभावी होती है। मतलब दोनों तरह की शक्तियां उस समय एक्टिवेट होती है। ऐसे में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से नकारात्मक शक्ति हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है।
और सकारात्मक शक्ति का हमारे घर में प्रवेश हो जाता है। और शास्त्रों के अनुसार जो शाम का जो संधि काल का समय होता है, जिसे हम संध्या काल बोलते हैं, इस समय में माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और कहा जाता है कि प्रत्येक घर के द्वारा पर माँ लक्ष्मी आती है, उनके साथ उनकी बहन दरिद्रता भी आती है। और जिन घरों के मुख्य द्वारा पर दीपक प्रज्वलित होता है, ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। और जिन घरों के मुख्य द्वारा पर दीपक नहीं होता है, ऐसे घरों में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। इसलिए संध्या काल का जो समय होता है, बड़ा ही विशेष समय होता है। साथियों, आप सुबह जल्दी उठिए और सुबह जल्दी उठकर अपने घर की और घर के मुख्य द्वार की सफाई कर लीजिए। सुबह घर की साफ सफाई अत्यंत आवश्यक होती है और घर के मुख्य द्वारा पर जल का छिड़काव जरूर होना चाहिए। इतने से ही महालक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो जाता है। लेकिन शाम के समय दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। अब घर के मुख्य द्वारा पर दीपक जलाने का सही समय क्या होता है, तो देखिए, घर के मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, जब सूर्यास्त हो रहा होता है, उस समय दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो सूर्यास्त होने के बाद दीपक प्रज्वलित नहीं किया जाता है, सूर्यास्त होने वाला होता है, इस समय दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है। मतलब जो संध्या काल का समय होता है, दिन और रात्रि के मिलन का समय होता है, उस समय आपके घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित हो जाना चाहिए। उससे पहले तो इस बात का ध्यान रखिए, ऐसा नहीं हो कि सूर्य अस्त हो गए हैं, अंधेरा हो गया है, फिर आप दीपक प्रज्वलित करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अंधेरा होने से पहले आपके घर के मुख्य द्वार पर दीपक जल जाना चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साथियों, याद रखना, जब भी आप दीपक जलाते हो, दीपक जलाते समय जब हम संध्या दीपक प्रज्वलित करते हैं घर के मुख्य द्वारा के लिए, तब ऐसे में दीपक आप अपने घर के मंदिर में ही प्रज्वलित करेंगे। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप अपने पूरे घर में उस दीपक को घुमा लो और पूरे घर के हर कमरे में, अपनी रसोई में, अपने बेडरूम में, सभी में उस जलते हुए दीपक को घुमा लें। और साथ में अपने इष्ट देव का नाम अवश्य जपते रहें। जैसे बहुत से लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो वह हनुमान जी का नाम जपते हुए पूरे घर में दीपक घुमाएं। बहुत से लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी का नाम जपते हुए इस दीपक को पूरे घर में घुमाएं। जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनका नाम जपते हुए आप रोजाना इस दीपक को अपने घर में घुमाएं। फिर आप मुख्य द्वार की तरफ निकाल जाएंगे और फिर मुख्य द्वार पर जाकर आपको वो दीपक रख देना होता है। मतलब घर के मुख्य द्वार के लिए जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, वो घर के अंदर यानी कि घर के मंदिर में ही प्रचारित कर लिया जाता है। और पूरे घर में घुमा कर ही आप मुख्य द्वार पर ले जाकर उसे रखते हैं। तो घर के मुख्य द्वार पर जो संध्या काल में दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उसकी विधि यही होती है। और इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है। जैसे कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में होती है, जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं, तो सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही नष्ट हो जाती है। और जब हम पूरे घर में घूमते हुए ये दीपक लेकर बाहर जाते हैं, तो सारी नकारात्मक ऊर्जा जो घर की होती है, वो बाहर निकाल जाती है। और फिर हम घर के मुख्य द्वार पर वह दीपक रख देते हैं। साथियों, मुख्य द्वार पर जब भी आप दीपक रखें, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप दीपक को लेकर अंदर से बाहर मुख्य दरवाजे की तरफ जाते हैं, तो जो भी आपका सीधा हाथ, मतलब आपका जो दाहिना हाथ होता है, उस दिशा में दीपक को रखना है। कभी भी आपको अपने उल्टी दिशा में दीपक को नहीं रखना है।
यह बहुत महत्वपूर्ण बात है साथियों, इसका विशेष ध्यान रखें। आप उस मुख्य द्वार के बाहर ही दीपक रखें। आप अपने में गेट के अंदर कभी ना रखें, मेन गेट के बाहर ही दीपक रखें। इस बात का जरूर ध्यान रखें। और कभी भी आपको दीपक ऐसे ही धरती पर नहीं रखता है। जब भी आप दीपक प्रज्वलित करने के बाद मुख्य द्वार पर दीपक रखना जाएं, तो जाने से पहले आप वहां थोड़े से फूल या चावल रख सकते हैं, जो टूटे हुए नहीं होना चाहिए। यदि आप पर कुछ भी नहीं है तो आप किसी भी प्लेट में अपने दीपक को रख सकते हैं, ताकि जो सकारात्मक ऊर्जा है बाहर से आ रही है वह हमारे घर में प्रवेश कर जाए। माँ लक्ष्मी या फिर कोई भी देवी का जो शुभ आगमन हो वो हमारे घर में हो। तो शाम का दीपक आप इसी प्रकार से जलाएंगे। अब बात करते हैं कि दीपक की बाती किस प्रकार की होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए या लंबी होनी चाहिए। तो देखिए, वैसे तो घर के मुख्य द्वार पर लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर आप चाहे तो गोल बाती भी प्रज्वलित कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। दीपक प्रज्वलित करने का मतलब होता है प्रकाश करना, मतलब अपने घर से, अपने जीवन से अंधेरे को दूर करना। तो बाती आप कोई सी भी डालकर दीपक प्रज्वलित कर सकते हो। जब आप दीपक प्रज्वलित कर देते हैं ईश्वर का नाम स्मरण करके, तो उससे आपको शुभता ही प्राप्त होती है। तो आपके पास जो भी उपलब्ध हो आप उस बाती का प्रयोग कर सकते हैं। और अब अगला प्रश्न है कि दीपक का मुख किस तरफ होना चाहिए। तो देखिए, दीपक का मुख घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो ऐसे में दीपक का मुख आपके घर के अंदर की तरफ हो, इस बात का ध्यान रखिए। और अब एक प्रश्न उठाता है कि अगर बारिश होती है, आंधी आई है, हवा तेज चलती है, तो ऐसे में जो हम घर के मुख्य द्वार पर दीपक रखते हैं ये ठंडा हो जाता है। तो फिर क्या करना चाहिए। देखिए, अगर तेज हवाएं चलती हैं या फिर आंधी आई है, बारिश आई है, मौसम ठीक नहीं है, तो उसे समय आप जब दीपक रखने वाले हो तब हाथ जोड़कर यही कहें कि आज इस परेशानी की वजह से जो भी परेशानी हो, मौसम खराब हो या आंधी चल रही हो, आप हाथ जोड़कर बोल की है भगवान, इस परेशानी की वजह से आज हम यह दीपक मुख्य दरवाजे के अंदर प्रज्वलित करेंगे। अब आप जब भी आपको ऐसी आशंका हो कि आंधी आने वाली है, मौसम खराब होने वाला है, बारिश होने वाली है, उस दिन आप दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर प्रज्वलित कर सकते हैं। वैसे नियम तो यही कहते हैं कि घर के बाहर ही प्रज्वलित होना चाहिए, लेकिन समस्याएं इस प्रकार की अगर बनती है तो आप घर के मुख्य द्वार के अंदर भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप दीपक रखते हैं तो मेन गेट के पास ही होना चाहिए। वो अंदर हो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि बाहर रखेंगे फिर दीपक ठंडा हो जाएगा, उसका तो कोई फायदा नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप अंदर रख लीजिए। लेकिन अगर आप घर के अंदर भी रखते हैं दीपक, तब भी आप एक बार में गेट के बाहर निकालकर और मुख्य द्वार के ऊपर आपको एक बार जैसे आरती करी जाती है, इस प्रकार से मुख्य द्वार के ऊपर आप चारों तरफ गोल घुमा लीजिए 2 या 3 बार और उसके बाद अंदर रख लीजिए। लेकिन बहुत आवश्यक है कि घर के बाहर जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो इससे आपके घर पर किसी भी प्रकार की बुरी नजर हो, किसी के किया कराए का असर हो, तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, कोई भी वास्तु दोष हो, कोई भी ग्रह दोष हो, मतलब किसी भी प्रकार की बुरी बलाई हो, आपके घर से दूर रहती है। अगला जो प्रश्न है कि दीपक कितने समय तक जलते रहना चाहिए, कितने समय दीपक का जलना आवश्यक कहा गया है कि जो दीपक हम प्रज्वलित करते हैं कम से कम 1 घंटा से 2 घंटे तक जलना चाहिए। तो दीपक आपका जितना भी बड़ा हो आप उसमें घी भर दीजिए या तिल का तेल भर दीजिए, जिससे भी आप दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं, और जब तक वो अपने आप ठंडा नहीं होता है तब तक उसे प्रज्वलित रहने दीजिए।
साथियों, अब प्रश्न उठता है कि हमें मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित करना है वह किस धातु का बना होना चाहिए। दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब हम क्लियर कर देते हैं। दोस्तों, जो दीपक आपको मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है उसे आप आटे का बना लीजिए या फिर मिट्टी का बना होना चाहिए। यदि आपको आटे का दीपक बनाना है तो वह रोजाना बनाना पड़ेगा। यदि आप मिट्टी का दीपक लेंगे तो वह एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं करना है। इससे अच्छा होता है कि आप एक पीतल का दीपक ले लें जिसे आप रोजाना साफ कर लिया करें और रोजाना इस दीपक को आप प्रयोग में ले सकते हैं। जब भी आप दीपक जलाते हैं उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए तो अंदर से धोकर साफ करके अगले दिन फिर से आप उसे जला सकते हैं। यह ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगला प्रश्न है कि घी या तेल किस चीज से हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। देखिए, घर के मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है या कहीं भी जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, या तो आप शुद्ध घी का प्रयोग करें या फिर आप तिल के तेल का प्रयोग करें। सरसों के तेल का दीपक आप चाहे तो शनिवार के दिन जला सकते हैं। बाकी रोज जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं वह आप या तो तिल के तेल से प्रज्वलित कीजिए या फिर आप शुद्ध घी का प्रयोग कर लीजिए। दोनों में से जो भी आपके पास उपलब्ध हो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और अब प्रश्न उठता है कि यदि कोई औरत अशुद्ध अवस्था में हो तो उसे घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करना चाहिए या नहीं। देखिए, इस अवस्था में किसी भी औरत को दीपक प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए, घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं वह देवी देवताओं के निमित्त ही रहे हैं। तो देवी देवताओं के लिए हम अशुद्ध अवस्था में कोई भी पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। इसलिए उस समय में ऐसी औरत दीपक प्रज्वलित नहीं कर सकती। लेकिन आपके घर में कोई भी सदस्य, आपका बेटा बेटी पति सासू माँ और भी कोई जो भी आपके घर में सदस्य हैं, वह आपकी अशुद्ध अवस्था में मुख्य द्वार पर दीपक पर प्रज्वलित कर सकता है। ऐसी अवस्था में आप अपने घर के किसी दूसरे सदस्य से दीपक अवश्य प्रज्वलित करवा दीजिए। दोस्तों, बहुत से लोग यह कहते हैं कि घर में केवल 3 ही दीपक जलाना चाहिए, इससे ज्यादा दीपक नहीं जलाना चाहिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर बताना चाहते हैं कि शास्त्रों में यह कहा गया है कि किसी भी घर में कम से कम 3 दीपक अवश्य प्रज्वलित करने चाहिए। किसी भी शास्त्र में यह नहीं कहा गया है कि 3 से ज्यादा दीपक प्रज्वलित नहीं कर सकते। दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए। शास्त्रों में कहा गया है यदि कोई इंसान अपने घर में ज्यादा दीपक प्रज्वलित नहीं कर सकता तो कम से कम 3 दीपक अवश्य प्रज्वलित करने चाहिए। सबसे पहले दीपक आपके घर में पूजा के स्थान पर घर के ईशान कोण में आपको पूजा का स्थान घर के ईशान कोने में बनाना है और उसी स्थान में आपको एक दीपक रोजाना शाम के समय जरूर प्रज्वलित करना है। दूसरा, आपको मुख्य द्वार पर जो घर का मुख्य द्वार है उस पर एक दीपक रोजाना अवश्य प्रज्वलित होना चाहिए। तीसरा होता है घर में जो तुलसी का पौधा होता है उसके नीचे यानी उसकी जड़ में शास्त्रों में यह 3 जगह रोजाना दीपक प्रज्वलित करना जरूरी बताया गया है। बाकी इससे ज्यादा अगर आपको दीपक प्रज्वलित करने हैं तो वह आपकी मर्जी है। आप कितनी भी दीपक पर जीवित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 से ज्यादा नहीं कर सकते, मगर कम से कम 3 दीपक प्रज्वलित करने अवश्य हैं। घर की सुख शांति समृद्धि के लिए इन तीनों जगह रोजाना दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। हाँ, ध्यान रखिए, दीपक प्रज्वलित करते हैं तो दीपक के नीचे कुछ ना कुछ अवश्य रखिए। चाहे थोड़े से पुष्प रख दीजिए या फिर आप चाहें तो थोड़े से चावल रख सकते हैं, क्योंकि खाली दीपक कभी भी प्रज्वलित नहीं किया जाता है। सीधा जमीन पर दीपक नहीं रखा जाता है। इस बात का ध्यान रखिए। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।